हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने पार्ट वन पढ़ा था। ओके, पार्ट वन में हम लोगों ने जाना था लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या होता है? द टाइम पीरियड आफ्टर बर्थ एंड अप टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड होता है उससे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। नेचुरल डेथ ना कि एक्सीडेंटली डेथ। ओके, नेचुरल डेथ हो गया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ स्पैन के बारे में भी जाना था कि कितना कितना लाइफ स्पैन होता है। जैसे क्रोकोडाइल को जाना था, डॉग, हॉर्स थे, बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, उन सबके लाइफ स्पैन के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ओके, फिर हम लोगों ने जाना था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें दो टाइप्स थे, एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ओके, और ये जब भी होगा सिंगल पेरेंट होगा, और इसमें गैमेट्स अगर बन भी गए तो इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। ओके, गैमेट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बिल्कुल नहीं। ओके, गैमेट्स का फ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होना ही होना है, सिंगैमी होता ही था वहां पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिजन को, बर्डिंग को, फ्रेगमेंटेशन को। तीन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन कौन से? फिजन को पढ़ा था, बर्डिंग पढ़ा था, और फिर पढ़ा था हम लोगों ने क्या? फ्रेगमेंटेशन। और इसमें दो और पढ़ना है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि है हमारे स्पर फॉर्मेशन यानी स्पोरुलेशन, और फिर है हमारा क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, जिसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जो भी होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है। खैर, उससे हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं अभी किसके बारे में? तो वेजिटेटिव सॉरी स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरुलेशन के बारे में। ओके, तो स्पोरुलेशन क्या होते हैं? देखिए, पहले हम लोग जानते हैं स्पोर्स क्या होते हैं, है ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है ना। स्पोर्स काफी छोटे और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर के स्पोर्स काफी छोटे और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि ग्रो होकर के एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ओके, आप लोग देखते होंगे मशरूम को, आप लोग जानते होंगे, है ना, जिसका बोटैनिकल नेम होता है एगैरिकस। ओके, बोटैनिकल नेम्स आप हमेशा याद रखते हैं। मशरूम का बोटैनिकल नेम क्या होता है? एगैरिकस। ये जब स्पोर फॉर्मेशन के पीक आवर पर होते हैं ना, ये जब ये सबसे ज्यादा पीक आवर पर होते हैं एकदम स्पोर फॉर्मेशन के, तो 1 मिनट में 5 लाख स्पोर्स का निर्माण करते हैं। सोचिए, 1 मिनट में 5 लाख स्पोर्स का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर इनका पीक आवर यानी एक आवर यानी 1 घंटा, तो 1 घंटे में सोचिए कितना मिलियन ट्रिलियन का ये निर्माण कर देंगे स्पोर्ट्स का, है ना। लेकिन ऐसा होता है, मतलब कि वो निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी ग्रो नहीं कर पाते, सभी स्पोर्ट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उचित उनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, उचित जल मिलेगा, वाटर मिनरल्स मिलेंगे, तो वो ग्रो करेंगे और एक न्यू प्लांट का निर्माण करेंगे, है ना। ये स्पोर्ट्स कई प्रकार के होते हैं, जो होते हैं जू स्पोर्ट्स, प्लानोस्पोर्ट्स, हाइप्नोस्पोर्ट्स, और फिर हमारा क्या? एक कोनिडिया। देखिए, पहला हमारे क्या है? जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? वैसे स्पोर्ट्स जो मोटाइल होते हो, है ना। वैसे स्पोर्ट्स जो मोटाइल होते हो, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? जू स्पोर्ट्स। ओके, दूसरा हमारा एप्लाइनर स्पोर्ट्स। ये जो एप्लाइनर स्पोर्ट्स होते हैं, ये पहला नंबर ये नॉन मोटाइल होते हैं, और दूसरा ये थीन वॉल्ड होते हैं। थीन वॉल्ड, THIN, थीन वॉल्ड यानी पतली दीवार वाली, पतली होती है ये, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे क्या? थीन वॉल्ड। थीन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एप्लाइनोस्पोर्स। तीसरा है हमारा हाइप्नोस्पोर्स। हाइप्नोस्पोर में ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इसमें थिन वॉल नहीं, ये बल्कि थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी दीवार वाले होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हाइप्नोस्पोर्स बोलते हैं। चौथा है हमारा कोनिडिया। ये कोनिडिया जब भी बनते हैं ना, तो चेन में बनते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे पेनिसिलियम का, है ना। पेनिसिलियम में जब भी स्पोर्स का निर्माण होता है तो चेन में बनता है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। चेन का मतलब समझते हैं? जैसे ये कोई एक मान लीजिए तो एक पेनिसिलियम है, ठीक है, इससे एक स्पोर्स निकला तो ये यहीं से निकलेगा, फिर एक स्पोर्स निकलेगा वो भी यहीं से निकलेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा स्पोर्स यहाँ से निकलेगा, वो भी स्पोर्स यहीं से निकलेगा। वो जो चेन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं क्या? कोनिडिया। तो यही था हमारा बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं स्पोरुलेशन। ओके, अब हम लोग चौथा सॉरी अब लोग पांचवा देखते हैं, जो कि क्या है हमारा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? तो देखिए, आप लोग जानते होंगे वेजिटेटिव पार्ट्स को। पहले आप लोग बताइए कि किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? देखिए, किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका फ्लावर। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है किसी भी प्लांट का। ओके,
लेकिन बाकी जो पार्ट हुए जैसे स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, है ना, ये सभी जो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का, ये सभी कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और जब इन्हीं के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, तो वो कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और दूसरा ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ओके, नेचुरल में अगर हो सकते हैं तो किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा हो सकते हैं, लीव्स के द्वारा हो सकते हैं, रूट्स के द्वारा हो सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसे बारी बारी से जानते हैं। पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल में कैसे होता है। तो नेचुरल मैटर्स में जब भी होगा, नेचुरल मैटर्स के द्वारा जब भी इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा, तो ये स्वयं होंगे, इटसेल्फ, इट ग्रोज इटसेल्फ इन नेचर। ओके, इसमें मनुष्यों का, ह्यूमंस का कोई योगदान नहीं होगा, ये अपने आप हो जाते हैं, अपने आप ही इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन में इस नेचुरल मेथड। ओके, इसमें होता क्या है? रूट्स के द्वारा होते हैं रिप्रोडक्शन, स्टेम के द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं रूट्स के बारे में। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ओके, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं जिनके ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो बर्ड ग्रो होकर के एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो। ओके, आइपोमिया। स्वीट पोटैटो का बोटेनिकल नेम होता है आइपोमिया, आप लोग उसका नाम सुने होंगे। उसमें होता क्या है ना कि स्वीट पोटैटो के ऊपर बहुत सारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि ग्रो होकर के एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ओके, ऐसे नहीं स्वीट पोटैटो, और भी एग्जांपल से आपके डालिया हो गए, एस्पैरागस हो गए, इसमें भी वही होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। सॉरी, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं, जबकि ये बर्ड ही होते हैं, ये कलियां ही होती हैं जो कि ग्रो करके एक न्यू प्लांट का निर्माण करती है। ओके, और फिर हमारा आते हैं जैसे अल्बीजिया, टल्बीजिया, यानी सीरिस और सीसम का पौधा। इसमें क्या होता है ना कि इसके रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड सरफेस के नीचे होते हैं, और ग्राउंड सरफेस के जो ऊपर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सूट। और जो ग्राउंड के नीचे हो, ग्राउंड सरफेस के नीचे, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। तो वही जो रूट होते हैं ना वो जमीन के ऊपर चले जाते हैं, ग्राउंड सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, और वो वहां पे एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इसके हम लोग बोलते हैं रूट्स के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो रूट्स के द्वारा ही होगा, क्योंकि वो जो रूट है वही ग्रो करके पहले ग्राउंड सरफेस तक आया, और उसके बाद वहां से उसके शूट्स जो हो गए, लीव्स हो गए, वो सभी निकलना प्रारंभ हुए, जिसके द्वारा एक न्यू प्लांट का निर्माण हो गया। अब अंदर से वो जो रूट्स है, जो कनेक्टेड रूट्स थे, वो कट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों जब ग्रो हो गए तो दोनों अपना अपना जीवन काल चला सकते हैं, है ना। तो ये था बाय रूट्स, यानी रूट्स के द्वारा। दूसरा मॉडिफिकेशन है हमारा नेचुरल मेथड में स्टेम। देखिए, स्टेम के द्वारा जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो होगा मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा। स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। आप लोग पढ़े होंगे, एक चैप्टर होगा, आई थिंक 5th या 6th चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। उसके अंतर्गत आप लोगों ने बहुत रूट का भी मॉडिफिकेशन पढ़ा था, स्टेम का, लीफ का, है ना। तो इन सब का जो मॉडिफिकेशन होता है, खासकर जो हम लोग अभी पढ़े हैं बाय स्टेम, यानी स्टेम के द्वारा, तो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है ना, उसी के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है उन प्लांट्स में, है ना। उसमें मॉडिफिकेशन पे हम क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे पहला स्टेम ट्यूबर। ओके, स्टेम ट्यूबर के अंतर्गत आता है हमारा पोटैटो, है ना। पोटैटो की जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, न्यू प्लांट के ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेम ट्यूबर। ओके, और दूसरा मॉडिफिकेशन था हमारा क्या? राइजोम। ओके, ये जो राइजोम मॉडिफिकेशन है यह हमें देखने को मिलता है जिंजर में, और जिंजर और टर्मरिक में, यानी आदि और हल्दी में हमें देखने को मॉडिफिकेशन मिलता है। कौन सा? राइजोम। ओके, आप लोगों को एग्जांपल्स याद रखने हैं। ओके, कि राइजोम के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो ये जिंजर और टर्मरिक आ गए। स्टेम ट्यूबर के अंतर्गत तो पोटैटो हो गए, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आदि और हल्दी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनके स्टेम्स मॉडिफाई कर जाते हैं और एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार आते हैं गार्लिक, अनियन, है ना। गार्लिक और अनियन ये भी जो होते हैं ये अपने स्टेम को मॉडिफाई करते हैं और एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, और इनका जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, ये कहलाता है क्या? बल्ब। ओके, अनियन और गार्लिक का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। ओके, फिर हमारा कॉर्म, एक और भी एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं अमोर्फोफाइलस,
कोलोकैसिया, ओल का हो गया, आप लोग ओल का नाम सुने होंगे, एलिफेंट फुट जिसे हम लोग एलिफेंट फुट भी कहते हैं। ओके, बोटेनिकल नेम क्या है? अमॉर्फोफाइलस, सॉरी बच्चे, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? अमॉर्फोफाइलस। ओके, ये जो अमॉर्फोफाइलस है कोलोकैसिया यानी अरबी, ओके, इनके ये भी क्या होते हैं, इस पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनके स्टेम पर, और ये ग्रो होकर के एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ओके, फिर हमारा आता है ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस एक प्लांट है बच्चों, जिसका जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो रनर कहलाता है। ओके, यानी हम लोग यहाँ पे कौन कौन से जान लिए मॉडिफिकेशन को? स्टेम ट्यूबर, जिसके अंतर्गत आया पोटैटो, राइजोम, जिसके अंतर्गत आया अनियन, सॉरी जिसके अंतर्गत आया हमारा जिंजर और टर्मेरिक। ओके, नेक्स्ट आया हमारा मॉडिफिकेशन बल्ब का, जिसके अंतर्गत आया हमारा अनियन और गार्लिक। फिर आया हमारा कॉर्न, जिसके अंतर्गत आया अमॉर्फोफाइलस और कोलोकैसिया यानी अरबी। फिर आया हमारा मॉडिफिकेशन एक और आया, जिसका हम लोग नाम दिए क्या? रनर। रनर के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है बच्चों ऑक्सैलिस, खट्टी बुट्टी, है ना। ऑक्सैलिस में जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो क्या कहलाता है? रनर कहलाता है। ये जमीन पर रेंगते रेंगते नए नए प्लांट बन जाते हैं, है ना। वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स का। ओके, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा मॉडिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे हमें वो पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, नीट में हो या बोर्ड में हो, आप लोगों को एग्जाम्पल से पूछेगा या लिखने को देगा। ये थोड़ी पूछेगा कि रनर मॉडिफिकेशन को समझाइए। ये सभी क्लास 11 से अगर क्वेश्चन देता है तो जरूर पूछ सकता है ना, कि रनर क्या होते हैं, कॉर्न क्या होते हैं, टर्मेरिक में जो हमारा होता है क्या, राइजोम क्या होते हैं, है ना। तो ये सभी हम लोग नहीं याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है क्या? एग्जाम्पल्स। ओके, फिर हमारा आता है बच्चों एक और मॉडिफिकेशन, ऑफसेट। ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत होता क्या ही, आप लोग नाम सुनेंगे वाटर हाइसिंथ का, आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, या जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ओके, और फिर हमारा पिस्टिया। इसके अंतर्गत जो इसकी क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर सरफेस पर सभी पाए जाते हैं। ओके, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? वाटर सरफेस पर पाए जाते हैं। और इसका जो मॉडिफिकेशन है ये स्टेम के द्वारा होते हैं, और जो नए नए प्लांट का निर्माण करते जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है क्या? ऑफसेट। इसे जो हमारा है वाटर हाइसिंथ यानी क्या नाम बताया था, आइकॉर्निया, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बंगाल के एक शासक थे, उन्होंने विदेश से एक फूल को लाया था। ओके, वही फूल था ये आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। इस फूल को लाया था और इस फूल को एक तालाब में लगाया। धीरे धीरे करके वो जो फूल था वो पूरे तालाब में फैल गया, और इस तालाब में नहीं, उस तालाब के द्वारा पूरे बंगाल में और भारत में वो फैल गया वो फूल, है ना। और वो क्या करते हैं, वो जिस भी नदी में होते हैं, तालाब में होते हैं, उससे ऑक्सीजन को ये ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उस जो जल में जो मछलियां रहती है और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है ना, जिसके कारण वहां की मछलियां मरने लगती है। बहुत सारे जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो सभी मरने लगते हैं, है ना। इसलिए इस फ्लावर को जो हमारा था आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, इसे बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ओके, इसलिए क्या बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। तो ये था हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन। दूसरा है हमारा तीसरा, हम लोग रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ लिए और स्टेम का पढ़ लिए। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं लीव्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा कैसे मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी लीव्स के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा। ओके, तो ये जब भी होगा तो दो पेड़ों में होता है, दो प्लांट्स में होता है, एक है ब्रायोफाइलम और दूसरा है बिगोनिया। ओके, इनके लीफ मार्जिन आप लोग जानते होंगे कि लीफ का जो किनारे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। ब्रायोफाइलम और बिगोनिया के जो लीफ के मार्जिन होते हैं ना, उस पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। ओके, बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, और जब वो लीफ जो है टूट के नीचे गिरता है तो उसके बर्ड्स जो है फैल जाते हैं, या फिर मिट्टी में दब गए तो उस बर्ड से न्यू प्लांट का निर्माण होता है ना। इसका मेनली दो ही एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया। और भी एग्जांपल्स हैं, और भी प्लांट्स में ऐसा होता है, लेकिन मेनली आप लोगों को यही एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन से? ब्रायोफाइलम और बिगोनिया। ओके, इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा होता है। ओके, तो यहां तक था हमारे क्या नेचुरल मेथड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड क्या? कि वैसा वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन ये ह्यूमन्स के द्वारा होगा। ये नेचर में अपने आप नहीं होता है, ये ह्यूमन्स के द्वारा होता है। जिसमें पहला है हमारा क्या? कटिंग। ओके, इसमें क्या होता है ना कि कुछ प्लांट से
के स्टेम को हम लोग काट देते हैं और एक न्यू और एक गमले में लगा देते हैं या मिट्टी में लगा देते हैं, तो वो वापस खिल जाता है, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है ना। तो ये कटिंग के द्वारा हुआ, काट करके सीधे लगा दिए। ओके, इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा रोज में, चाइना रोज, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रोज हो गए, चाइना रोज हो गए, शुगर केन हो गए, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को इसका एग्जांपल से याद रखना है कटिंग में। और हाँ, एक और बात, ये जो मैंने बताया कि इसमें कटिंग करके, काट करके और किसी गमले में लगा दिया जाता है, तो कई बार क्या होता है ना कि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो जो प्लांट है, जिससे मैंने एक रोज का प्लांट काटा और एक गमले में लगा दिया, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है ना, ग्रोथ नहीं आ रहा है उसमें। तो क्या करते हैं, इसमें एक हार्मोन का छिड़काव करते हैं। उस हार्मोन का नाम है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ओके, उस हार्मोन का नाम क्या है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। उसके छिड़काव से क्या होता है, उसमें रूट्स जो है एराइज होना चालू हो जाते हैं, रूट्स बनना चालू हो जाते हैं। और जब रूट्स बन गए तो वो मिट्टी के द्वारा मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, उनके लीव्स हो गए, उनका स्टेम हो गए, वो अच्छे से फंक्शन करने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रूट्स बन गया, है ना। और वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, तो उससे सब कुछ मिलने लगता है, तो फिर उसमें ग्रोथ होने लगता है। तो यानी ग्रोथ के लिए इसमें कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसमें ग्राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्या, ग्राफ्टिंग। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग एक नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए प्लांट का निर्माण नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन दो स्पीसीज वाला एक प्लांट बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, एक व्हाइट रोज होता है और एक रेड रोज होता है ना। दो प्रकार के रेड होते हैं ना, एक व्हाइट रोज भी होता है, एक रेड रोज भी होता है। तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक रोज को काटे, जिससे व्हाइट वाले को काटे, है ना, एक स्टेम के ब्रांच को काटे, एक ब्रांच को, और एक ब्रांच काटे हम लोग किसके, रेड वाले के। तो जो व्हाइट वाला काम, जो ब्रांच काटे थे ना, वो जो टूटा हुआ भाग है वो रेड वाले के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो उसके फिर कुछ दिनों में जाइलम फ्लोएम जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से क्या होते हैं, वो दो स्पीसीज वाला एक प्लांट बन गया, है ना। तो उसमें एक लाल फ्लावर्स भी खिलेंगे, फिर व्हाइट फ्लावर्स भी खिलेंगे। तो यानी वो क्या हो गया, दो स्पीसीज वाला एक प्लांट हो गया, है ना। और ये जब भी होंगे तो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के बीच में होंगे। जैसे क्या बताया, जैसे रोज के बीच ही होगा, मैं क्या बताया, रोज के बीच ही एक व्हाइट रोज था तो एक रेड रोज था, लेकिन था तो रोज ही, उसके स्पीसीज या सब स्पीसीज सेम होने चाहिए, तभी वो मैच होते हैं और ग्राफ्टिंग की क्रिया ह्यूमन्स के द्वारा ही कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें है हमारा बच्चों लेयरिंग। और हाँ, इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें आपके रोज, मैंगो, गुआवा, पियर, यानी पियर का मतलब नाशपाती, और भी बहुत सारे प्लांट्स जिसमें ग्राफ्टिंग की क्रिया कराई जा सकती है। ओके, अगला है बच्चों हमारा लेयरिंग। ओके, ये लेयरिंग भी एक आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत आता है और इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ओके, और इसमें होता है स्टेम के द्वारा। ओके, किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा। देखिए कुछ प्लांट्स में ऐसी एबिलिटी होती है ना कि उसका जो स्टेम होता है, अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आए, मिट्टी के कांटेक्ट में आए, तो वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना चालू हो जाता है, वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। फिर वहां से हम उसे दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए, अलग अलग प्लांट हो गए, है ना। तो इस प्रकार का जो एबिलिटी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। ये लेयरिंग तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल लेयरिंग, माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ओके, सिंपल लेयरिंग क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं ना, वो काफी लचीले होते हैं, काफी ढीले ढाले होते हैं, उतना आसानी से उसे मोड़ा जा सकता है। तो उन प्लांट्स के स्टेम को मोड़कर जमीन में लगा दिया जाता है, और जमीन में इसमें लगा दिया जाता है। ओके, जमीन पे पूरा सटाकर मिट्टी से उसे झाँप दिया गया और उसे ढक दिया गया, है ना। कुछ समय बाद ऐसा देखा जाता है, कुछ दिनों बाद ऐसा देखा जाता है कि उस जहां से उस स्टेम को ढके थे ना हम लोग, वहां से रूट्स राइज होना चालू हो गए, और फिर धीरे धीरे करके वहां से सूट निकलना चालू हो जाता है, यानी एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना चालू हो जाता है। फिर जब वो प्लांट जो है और ग्रोथ होगा उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेम को काट देंगे, है ना। जिस स्टेम के द्वारा उसका जन्म हुआ था, जिस स्टेम के द्वारा उसका रिप्रोडक्शन हुआ था, एक वो न्यू प्लांट बना था, है ना, उसका स्टेम को हम काट देंगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उसका अपना रूट जो है वो चालू हो चुका है, अपना वो जो भोजन है वो अपना खुद बना सकता है, वो
ना कि वो दूसरे उसी पेड़ पर, पुराने पेड़ पर वो आश्रित रहे। वो अपना बना सकता है, इसलिए हम उसे अलग भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कहलाता है सिंपल लेयरिंग, क्योंकि और इसका एग्जाम्पल्स में आएंगे आपके रोज। ओके, रोज यहाँ भी आएगा, रोज बहुत सारी जगह पे आएगा, है ना। रोज में बहुत प्रकार से प्रोडक्शन किया जा सकता है, रोज आएगा। फिर इसके एग्जाम्पल्स आएंगे मैंगो, सॉरी इसके एग्जाम्पल्स में आपका रोज काफी है, ठीक है। और और अगर बात की जाए तो जैस्मीन, क्रिसैंथेमम, आप तो नाम सुने हो गुलदाउदी का, और स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, इन सभी में सिंपल लेयरिंग कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट है पूछो हमारा क्या, माउंट लेयरिंग। सेकंड है हमारा क्या, माउंट लेयरिंग। आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा। सेकंड क्या है, माउंट लेयरिंग है ना। माउंट लेयरिंग में क्या है कि इसके जो ग्राउंड सरफेस पर होते हैं, जो इसके स्टेम्स होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, और कुछ कटे छटे होते हैं, है ना, कुछ कटे छटे होते हैं। वहां से क्या होते हैं, बहुत सारे रूट से राइज होना चालू हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे रूट से राइज होना चालू हो गए, उसके द्वारा एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया उस कटे हुए भाग से, है ना। और उसके बाद हम जिससे वहां से रूट्स निकला, फिर थोड़ा देर बाद वहां देखिए फ्लावर्स आ गए, लीव्स आ गए, तो उसे काट करके हम दूसरी जगह लगा देंगे, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो माउंट लेयरिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे मिट्टी गया, जैसे बिना मिट्टी के तो होगा नहीं, बिना मिट्टी के कहीं पे रूट्स भी नहीं आएंगे। और जब भी जैसे पेड़ जो कटा हुआ तो कटा तो आदमी के द्वारा काटा गया होगा ना, मनुष्य के द्वारा काटा गया होगा, इसलिए वो आर्टिफिशियल में आएगा ये माउंट लेयरिंग भी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेम है, किसी भी प्लांट का एक स्टेम है, उसके काट दिया गया थोड़ा सा, उसे वहां पे फिर मिट्टी डाल दिया गया, तो वहां से न्यू स्टेम्स का, न्यू रूट्स का, न्यू स्टेम का आना चालू हो गया। फिर उस मिट्टी को उखाड़ करके हम दूसरी जगह पे लगा देंगे, या वहां के स्टेम को काट करके हम दूसरी जगह लगा देंगे, तो एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा आप लोगों को क्या, एप्पल, गुजबेरी। गुजबेरी का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो वो किस में आएंगे, माउंट लेयरिंग के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है हमारा एयर लेयरिंग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके स्टेम्स काफी थिक, यानी बहुत ही मोटी और हार्ड होते हैं, है ना, उससे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। तो उस प्रकार में कैसे किया जाता है ना, कि उसके जो बार्क होते हैं, जो उसके जो छाल होते हैं, उसे कुछ दूरी से हटा लिया जाता है उसके बार्क को, है ना। और उस जो रिमूवल है, द रिमूवल ऑफ बार्क इज कॉल्ड गर्डलिंग। आप लोगों को कई बार पूछा जाएगा गर्डलिंग क्या कराता है, व्हाट इज गर्डलिंग। तो द रिमूवल ऑफ बार्क इज कॉल्ड गर्डलिंग। ओके, और उससे हम लोग जहां से हम लोग बार्क हटाए उसको, वहां पे हम लोग मिट्टी लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे, और एक कपड़े से उसे चारों तरफ से बांध देंगे, है ना। कुछ समय बाद देखेंगे कि वहां से भी रूट्स का आना चालू हो गया। ओके, वहां से रूट्स आना चालू हो गए। कुछ देर बाद देखेंगे थोड़े बहुत पत्तियां आ गए, तो उसे हम लोग उखाड़ करके और दूसरी जगह पे उसे प्लांट कर देंगे, यानी दूसरी जगह पे उसे लगा देंगे। तो ये कहलाता है एयर लेयरिंग। और हाँ, जो प्लांट गया वहां पे, जैसे कि हम लोग पहले बार्क को हटाया, तो वो क्या कहलाया, द रिमूवल ऑफ बार्क इज कॉल्ड गर्डलिंग। और उसके बाद जो वहां पे न्यू प्लांट आया, मिट्टी कॉटन और कपड़े लपेटने के बाद जो वहां पे एक न्यू प्लांट आया, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गुट्टी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड गुट्टी विच इज मॉइस्टेन। मॉइस्टेन यानी जहां पे उसे लगाया गया है मिट्टी, कॉटन और कपड़े के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, गुट्टी बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा, आफ्टर फ्यू डेज रूट्स अराइज फ्रॉम सोइल कवर्ड पोर्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पे मिट्टी लगाई गई है, वहां से बहुत सारे रूट्स आएंगे, और फिर आप लोगों को उसे कबाड़ करके, उखाड़ करके दूसरी जगह पे प्लांट करना है। वहां से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा, है ना। वहां से नए प्लांट फॉर्म हो जाएंगे, बन जाएंगे। और इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें मैंगो, गुआवा, लेमन, ऑरेंज, है ना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लेयरिंग के अंतर्गत। तो ये था हमारे किसके, लेयरिंग। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर। ओके, चौथा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर। तो देखिए, जब किसी भी सेल के द्वारा, मात्र किसी भी प्लांट के एक सेल के द्वारा एक पूरे प्लांट का निर्माण किया जाए ना, तो उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और इस प्रकार की एबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या मैंने बताया, फिर से देखिए,
किसी एक प्लांट का अगर सेल है ना, तो उसके द्वारा एक हम पूरे प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि सेल कितने छोटे होते हैं, नगर आंखों से दिख नहीं पाते हैं, उससे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना। लेकिन एक सिर्फ सेल के द्वारा हम लोग पूरे प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो एबिलिटी होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है। और प्लांट्स में इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लांट्स इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। और चूंकि इसके ये जो है एक सेल या टिश्यू के द्वारा ही एक पूरे प्लांट का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और ये जो टर्म है हमारा टिश्यू कल्चर, इसे दिया था कैरल एंड ब्यूरोज नामक साइंटिस्ट ने। कौन थे, कैरल और ब्यूरोज नामक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था टिश्यू कल्चर। ओके, और ये आप लोग देख रहे हो कई सारे बन रहे हैं ना, एक सेल से, एक टिश्यू से बहुत सारे बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, सॉरी माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है इसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टिश्यू के द्वारा हो रहा है, एक सेल के द्वारा मात्र पूरे प्लांट का निर्माण कर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस कल्चर को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, और देखिए द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। अब जैसे एक लीफ का है ना, एक लीफ का सेल था वो, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। या किसी आगे से एक स्टेम का ही टिश्यू था वो, ठीक है, या रूट का टिश्यू था, मान लीजिए रूट का टिश्यू था, ठीक है, सेल एक टिश्यू था, तो उस टिश्यू को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट बोलेंगे, क्योंकि वो पहले से था। एक्स का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व। ओके, और देखिए, और जब एक सेल के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया गया, जैसे मान लीजिए एक सेल था, एक टिश्यू था, एक टिश्यू मिला, एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे, और उस सेल से बहुत सारे प्लांट्स का निर्माण किया गया, तो सभी क्या होंगे, जनरली आइडेंटिकल होंगे ना, वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और जब भी वो आइडेंटिकल होते हैं और उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, सोमा क्लोन्स। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर फ्रॉम सिंगल पेरेंट आर जनरली आइडेंटिकल। वो हमेशा समान होंगे, क्योंकि एक ही सेल के द्वारा बना हुआ है, तो उसका स्पीसीज, जीनस, फैमिली, किंगडम सारा का सारा एक ही होगा, है ना। और such generally identical organisms which are produced from single parent are called soma clones। उन्हें क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है, जो एक ही सेल के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स का निर्माण किया गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। यही तक था बच्चों हमारा आज का क्लास। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पीडीएफ पढ़ना चालू हो चुका है, और आप लोग ये पूरा नहीं पढ़ पाया है ना, गैमेट ट्रांसफर के थोड़ा बहुत ही लिखाया है, लेकिन ये पूरा नहीं पढ़ पाया है ना। तो हम लोग आगे इसे पूरा कर लेंगे, और जब पीडीएफ चालू हो जाएगा, पीडीएफ है पूरा तरीका से बन जाएगा, तो थर्ड पार्ट भी उसका अपलोड हो जाएगा। फिलहाल यहाँ तक इतना ही। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस कमेंट में कर दीजिएगा। और जिन लोगों को भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन समझ में नहीं आया हो, जो मैंने बताया था नेचुरल मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का, जिसमें आप लोगों का है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, है ना। इनको पढ़ लीजिए, इन वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद।